अंधविश्वास। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे। जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से यहाँ कभी भी झाड़ू नहीं लगा था। पूरा घर गंदा रहता था। जब जब मैं सफाई करने के लिए कहती तो मेरे पति और सास दोनों मुझसे नाराज़ हो जाते थे और मेरा खाना पीना बंद कर देते थे। बोलते थे कि तू कसम खा ले, इस घर में सफाई नहीं करेगी। जब तक मैं सफाई नहीं करती मेरे पति और मेरी सास मुझसे खुश रहते थे। मेरे मन में यह गंदगी की बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? जब मैंने पता लगाने की कोशिश किया तो मेरे सिर पर पहाड़ गिर गया। मैं रेनू प्रकाश से प्यार करती थी। 2 साल बाद हमने प्रेम विवाह कर लिया। मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ़ थे क्योंकि हमारी जाति अलग अलग थी। प्रकाश से पहली बार मैं अपनी सहेली की शादी में मिली थी। यहीं से हमारा प्रेम शुरू हुआ था। मेरी सहेली के ज़रिए उसने मुझसे बातें करना शुरू किया। मैं उसके प्यार में इस कद्र गिरफ़्तार हो गई कि सिर्फ़ उसी से शादी करना चाहती थी। हम दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। प्रकाश शायद कोई छोटी नौकरी करता था। मेरे घर वालों ने इस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी प्रकाश से शादी कर लिया। प्रकाश भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन शादी के लिए उसे मैंने ही प्रपोज़ किया था। उसके घर में सिर्फ़ उसकी माँ थी। उसने कहा, मैं माँ से पूछकर बताऊँगा। अगर वह इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती हैं तो मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूँगा। मैं बोली, अगर उन्होंने मना कर दिया तब क्या करोगे? तो उसने कहा, तब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाश, क्यों? मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, घर परिवार सब छोड़ सकती हूँ और तुम मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। उसने कहा, रेनू, तुम अगर अपना घर परिवार, माँ बाप सब छोड़ दोगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी एक बहन है, 2 भाई हैं। ये सब तुम्हारे माँ बाप को संभाल लेंगे। लेकिन हमारी कहानी कुछ अलग है। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही मर चुके हैं। मेरी माँ ने अकेले ही बहुत कष्ट सहकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। मेरे लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। मेरे लिए दूसरी शादी नहीं किया, वरना उनका प्यार बढ़ जाता। मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं जो भी करता हूँ उनकी मर्ज़ी से ही करता हूँ। लेकिन मुझे अपनी माँ पर भी भरोसा है, वह मेरे प्यार को समझेंगी और शादी के लिए हाँ बोलेंगी। लेकिन फिर भी रेनू, अंतिम फ़ैसला मेरी माँ का ही है। एक बात याद रखना, मैं उनके फ़ैसले के खिलाफ़ नहीं जाऊँगा। भगवान का शुक्र था कि प्रकाश की माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई। हमारी शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे घर से मेरी शादी में कोई शामिल नहीं हुआ था। मंदिर में जाकर साधारण तरीके से शादी हो गई थी। उसके बाद मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी की पहली रात थी। मैं अपने पति के कमरे में उसके साथ अपनी भावी ज़िंदगी की मीठी मीठी बातें करने लगी। अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली
तो उनका घर देखकर चौंक गई, क्योंकि घर इतना गंदा था जैसे कि काफ़ी दिनों से घर में साफ़ सफाई नहीं हुई हो। घर में झाड़ू नहीं था। मेरी सास घर पर नहीं थी, शायद मंदिर गई होगी। पड़ोस का एक बच्चा घर पर खेल रहा था। मैंने उससे झाड़ू मंगवाया। उसने मुझे झाड़ू लाकर जैसे ही दिया, मेरी सास ने तुरंत मेरे हाथ से झाड़ू लेकर बाहर फेंक दिया। मैं आश्चर्य में थी कि यह मेरी सास क्या कर रही हैं। मेरे हाथ से झाड़ू को लेकर फेंक दिया। घर कितना गंदा है माँ जी, मुझे साफ़ सफाई कर लेने दीजिए। सास ने कहा, नहीं बहू, यहाँ झाड़ू नहीं लगेगा। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। शायद मैं देर से सोकर उठी हूँ, इसलिए मेरी सास मुझसे गुस्सा हो गई है। मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करूँगी। मेरी सास ने कहा, ठीक है, चल जा, अब जाकर चाय नाश्ता बना दे, वरना प्रकाश के जाने का समय हो जाएगा। तब क्या फ़ायदा बनाने से। मैं जल्दी से नहाकर रसोई में गई। रसोई भी बहुत गंदा था, लेकिन देर हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से चाय नाश्ता तैयार किया। सब ने खाया पिया और प्रकाश काम पर चले गए। सास की डांट से दोबारा मेरी ज़ुबान उनके सामने खुलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तभी शाम को प्रकाश घर आ गए और बोले, तैयार हो जाओ, बाहर खाना खाने चलना है। मैं तैयार हो गई। हम दोनों होटल में खाना खाने गए और अपनी सास के लिए वहीं से खाना पार्सल ले लिया। घर आए, माँ जी को खाना दिया। उन्होंने खाना खाया, फिर हम सब सोने चले गए। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। सोचा जल्दी से घर की सारी साफ़ सफाई कर दूंगी, लेकिन यह क्या, जैसे ही मैंने झाड़ू उठाया, मेरी सास ने मुझे पीछे से टोक दिया। बहू रुक जा, यह क्या करने जा रही है। झाड़ू को हाथ भी मत लगाना, पड़ा रहने दे। जा, तू जाकर नहा ले। मैंने सोचा शायद माँ जी साफ़ सफाई करेंगी, लेकिन यह क्या, मेरे नहाने के कुछ देर बाद ही मेरी सास भी नहा धुलकर तैयार हो गई और मंदिर चली गई। मुझसे कह कर गई कि मैं चाय नाश्ता बना लूँगी। मैंने वैसा ही किया। चाय नाश्ता बनाते मेरी सास भी आ गई। फिर हम सब ने साथ नाश्ता किया और प्रकाश काम पर चले गए। मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि मेरी सास मुझे झाड़ू क्यों नहीं लगाने देती। रात को मेरे पति घर आए तो यह सवाल मैं अपने पति से पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सोचा सास से ही पूछूंगी। प्रकाश से कुछ कहूँगी तो वह कहेंगे, छोटी छोटी बातें मुझसे पूछती रहती है। अब तीसरा दिन था, अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाएगा, मैं तो सफाई करके ही रहूँगी। कहीं मेरी सास
मुझसे गुस्सा की वजह से ना बोली होंगी। मैंने कैसे ही झाड़ू उठाया, मेरी सास आज मुझ पर गुस्सा करने लगी और बोली, बहू, तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती है? कितनी बार मना किया है कि घर में झाड़ू नहीं लगेगा। तुझे इतनी सी बात दिमाग में नहीं चढ़ती है क्या? आज मुझे अपनी सास की बातों का बुरा लगा। जब मेरे पति शाम को आए तो उन्होंने मेरे चेहरे में छुपी उदासी का कारण पूछा। मैं अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको सारी बात बता दी, लेकिन मेरे पति ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा और मेरी बात को टाल दिया। मैंने भी इस बात के लिए कोई तिल का ताड़ ना बनाने में ही समझदारी समझी। चौथा दिन हुआ। मैंने सोचा आज मैं घर की साफ सफाई ज़रूर करूँगी। पता नहीं कैसे प्रकाश और मेरी सास इस गंदे घर में रहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ। जब मैंने झाड़ू लगाना चाहा, मेरी सास और मेरे पति दोनों विरोध में खड़े थे। उन लोगों ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनते हुए कहा कि इसका खाना पीना सब बंद कर दो। यह बिल्कुल कहना नहीं मानती। और मेरी सास ने कहा, जब तू कान पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगेगी, मैं तुझे खाना पीना कुछ नहीं दूंगी। प्रकाश भी अपनी माँ की बातों से सहमत थे। एक दिन हो गया था। मैंने सोचा कि क्या करना है, फालतू लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगा कि अब जैसा वह कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी सास अब मुझसे खुश हो गई। उसने मुझे खाना पीना दिया। ऐसे ही 2 महीना होने वाला था। एक दिन मंदिर में मेरी एक सहेली मिली। उसने कहा कि वह मेरे घर मुझसे मिलने आएगी, लेकिन मैंने उससे बहाना बना दिया कि अभी कुछ दिनों के लिए हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। उसने कहा, ठीक है। मैं अपने मन में सोच रही थी, अगर मेरी सहेली इतना गंदा घर देखेगी तो क्या कहेगी। सबसे रेनू इतनी गंदगी में रहती है। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण तो है, क्योंकि अकारण ही कोई अपने घर को गंदा नहीं रखता है। मुझे अपनी सास के ऊपर नज़र रखना था, लेकिन वह कुछ नहीं करती थी। सिर्फ सुबह एक बार मंदिर जाती थी। मैंने सोचा कि आज सास के पीछे जाकर देखती हूँ। मैं सुबह सास के पीछे चल दी। मेरी सास जल्दी जल्दी एक पहाड़ के पीछे बने घर पर पहुँच गई। वहाँ तो एक बाबा रहता था। मैं जल्दी से वापस आ गई। मैं डर रही थी कि मेरी सास बाबा के पास किस लिए गई थी। वह तो तंत्र मंत्र करता है। मुझे लगा ज़्यादा देर हो जाए, इससे पहले मुझे अपने पति को सारी सच्चाई बतानी चाहिए। जब मैंने प्रकाश को इस घटना के बारे में बताया
तो वह उल्टा मुझे ही डांटने लगे कि तेरे पास कोई काम नहीं है, तू माँ का पीछा करती है। मैं आगे एक शब्द भी नहीं बोली। मेरी सास अगले दिन फिर उसी बाबा के पास जा रही थी। मैं फिर से उनके पीछे चल दी। मेरी सास ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया, क्योंकि प्रकाश ने उन्हें बता दिया था कि मैंने कल उनका पीछा किया है। अब क्या था, मेरी सास मुझे बाबा के पास ले गईं। वह बाबा मुझे पाखंडी लगा। मैंने घर आते ही अपनी सहेली को फ़ोन किया कि पुलिस को लेकर कल सुबह पहाड़ के पीछे वाले बाबा के यहाँ पहुँच जाए। अगले दिन जैसे ही हम बाबा के यहाँ पहुँचे, मेरी सहेली पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने उस पाखंडी बाबा को पकड़ लिया। उस बाबा के ऊपर लूटपाट, चोरी और धोखाधड़ी के केस दर्ज थे। पुलिस चली गई। मेरी सहेली ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, यह बाबा मुझे मंदिर में मिला था, बोल रहा था मेरे द्वारा बताया गया काम करोगी तो बहुत जल्दी मालामाल हो जाओगी। उसने कहा, तुम्हें 1 साल तक अपने घर में साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगाना है। वह मुझसे पैसे भी ऐंठ चुका है। अब वह बोल रहा था कि 50,000 रुपये लाओ, ऐसी पूजा करूँगा कि तेरी बहू को लड़का ही होगा, वो भी बहुत जल्द। मैं और प्रकाश दोनों इस पाखंडी बाबा के बहकावे में आ गए थे। रेनू, अगर तू सच का पता न लगाती तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वक्त रहते तूने हम सब को बचा लिया।